ज्ञानवापी विवाद पर आज का दिन बेहद अहम रहा। पहले सर्वे और फिर सुनवाई में दलील और गवाही के साथ पक्षकारों की बहस के बाद सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि ज्ञानवापी मामले में ये अहम जानकारी सामने आई है कि आज का दिन बहुत अहम रहा है। पहले सर्वे और फिर सुनवाई में दलील और गवाहियों के साथ पक्षकारों की बहस के बाद सुनवाई पूरी हुई। देखिए, कोर्ट का फैसला, वाराणसी कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट का इस अहम फैसले में से ये साफ हो गया कि गौरी श्रृंगार में दर्शन पूजन करने की जो याचिका थी 5 महिला वादी यानी 5 याचिका। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। महिला ने जो याचिका करता थी उनकी याचिकाओं पर लगातार सुनवाई होगी और 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं जिनके खिलाफ ये फैसला आया है वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और जाहिर सी बात होगी, उनकी कोशिश होगी कि इस फैसले पे स्टे लिया जाए। जो लगातार जो बातें की जा रही थी, जो कोर्ट में दलील दी गई थी मस्जिद कमेटी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ज्ञानवापी, और इसके अलावा 1991 वर्शिप एक्ट के तहत ये पूरा मामला अयोग्य है, इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने इन दोनों दलीलों को सिरे से खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जरूर ये दलीलें दी जा रही थी मस्जिद कमेटी की तरफ से कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड ये क्या कोई भी कागज, वक्फ की कोई भी का पेपर कोर्ट में वो जमा नहीं करा पाए। दूसरी तरफ जो वर्शिप एक्ट की बातें कही गई थी, उस वर्शिप एक्ट को कोर्ट ने नहीं माना है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई थी कि 1993 तक वहाँ पर वो पूजन अर्चन करते रहे हैं। तो कोर्ट का अहम आदेश आ चुका है जिस पर देश की निगाहें थी। तो अंजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद है। सीधे हम उनसे बात करते हैं। अंजीत, ओवर टू यू। देखिए, बड़ी बात यह है कि आज जो फैसला है उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने बात साफ कर दी है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका संवैधानिक अधिकार है और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत वो जाएंगे। लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, इस वक्त वाराणसी में अब से यहाँ से 150 मीटर के बाद ज्ञानवापी मस्जिद है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ बैरिकेड लगाए गए थे। बारिश चूंकि हो रही थी तो सुरक्षाकर्मी थोड़ी देर के लिए बैठ गए और ये रास्ते को थोड़ी देर के लिए खोला गया। हालांकि अभी भी इससे आगे मीडिया के लोग नहीं जा सकते। मीडिया के आगे जाने पर मनाही है, उनको मीडिया के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा और तकरीबन 150 से 200 मीटर पहले ही गोदवलिया चौराहे जब आगे बढ़ेंगे आप तो बैरिकेड लगा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के हिंदू पक्ष में इस बात को लेकर के बहुत खुशी है और वो ये कह रहे हैं कि जो चाहते थे, जो उनको उम्मीद थी, जो उनको लगता था, फैसला वही आया। जो 2 बड़ी बातें थी, 1991 वर्शिप एक्ट जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे और दूसरा वक्फ बोर्ड की जमीन, उन दोनों ही दावे को माननीय अदालत ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले को सुना जाएगा। ये पूरा मामला सुनने के योग्य है। आने वाले वक्त में जो 22 तारीख है उस दिन भी सुनवाई होगी। हालांकि उससे पहले क्या मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट चला जाएगा और आगे क्या इस पर सुनवाई होनी है या नहीं होनी है, अभी अदालतों से ये मामला पूरा तय होना है। लेकिन इस बीच आज का दिन जो बड़ा था और पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई थी, तो वो फैसला आ गया है। अब इसमें 2 बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार हो गई है, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। दूसरी बात, 22 तारीख को सुनवाई में हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम मौजूद रहेंगे पूरी तरीके से और इस मामले में क्या होता है अदालत की तरफ से उस पर हमारी नजर रहेगी। हम जज साहब से मांग करेंगे कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारे दावे बहुत मजबूत थे, लेकिन चूंकि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया है इसलिए हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हाई कोर्ट जाकर के अपनी बात रखेंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं है, इसलिए मामला पहले भी ऊपरी अदालतों में जा चुका था। देखिए, 2-3 बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। इसमें ये कि बार बार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि 1991 वर्शिप एक्ट जो कि ये कहता है कि आज़ादी के पहले की जो इमारत है, जो ढांचा है, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि हम किसी तरीके के किसी ढांचे में किसी तरीके का कोई बदलाव या किसी इमारत में कोई बदलाव का कोई मांग ही नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि जहां श्रृंगार गौरी की पूजा हमें
साल में 1 या 2 बार दी जाती थी, उसको हमें 365 दिन दिया जाए। जो वो 5 महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि मां श्रृंगार गौरी की जो पूजा है उसमें हमें पूरी तरीके से 365 दिन पूजा का अधिकार दिया जाए। और साथ ही जो एक और याचिका थी जिसमें कोर्ट कमीशन की इंक्वायरी हुई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया था और उसमें ये दावा किया था कि वहां पर शिवलिंग है। बहुत बड़ी, मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच दिया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। एक बार फिर से जो है एक विशेष ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। आज भी सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज तो बड़ी बात यह है कि आप सुन रहे थे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, फैसला आने के बाद वो बाहर आए, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बात की और खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि यही फैसला होने वाला है और यही फैसला हुआ। अब अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी, 22 सितंबर को होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें और तय होनी है। लेकिन इस बीच क्या मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में जाकर के इस मामले को रुकवाएगा? ये तमाम अहम सवाल है जिनका जवाब बाद में आना बाकी है। लेकिन सीधे हम वाराणसी कोर्ट का रुख करते इस वक्त मेरे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अमित, जो 22 तारीख को सुनवाई होनी है उसमें मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, जो 22 तारीख को सुनवाई होगी उस 22 तारीख के सुनवाई में एक इशू रेस किया जाएगा कि किस किस इशू पे अब टॉपिक किसको कौन कौन से इशू पर दलीलें रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, वर्शिप एक्ट की एक बड़ी दलील थी। वर्शिप एक्ट के तहत 1991 वर्शिप एक्ट का मुद्दा बार बार मुस्लिम पक्षकार के तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से उठाया जा रहा था और इसी उन्होंने इस तरीके से उठाया कि इस मुद्दे को लेकर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। इसके अलावा ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड के जमीन पर है, ये मुद्दा भी उठाया जा रहा था। ये दो महत्वपूर्ण इशू थे जो अभी तक इस पूरे मामले में पिछले 1.5 सालों में कोर्ट में चल रहे थे। अब इन दोनों इशू पूरी तरीके से दरकिनार हो गए, इन दोनों इशू खत्म हो गए। अब कौन से इशू पर डिस्कशन होगा और ज्ञानवापी किनके जमीन पर है, वो तमाम जो इशूज हैं वो इशू जो हैं 22 तारीख को डिसाइड किए जाएंगे। देखिए, फैसला तो आ चुका है और फैसला काफ़ी आने से पहले काफ़ी ये मामला संवेदनशील था, धर्म से जुड़ा हुआ था। लिहाजा वाराणसी पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तमाम संवेदनशील जगहों पर, तमाम संवेदनशील जिलों में शासन के तरफ से यूपी पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहें, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से उत्पात ना फैला पाए। और उसका नतीजा ये रहा कि लगातार बीती रात हमने देखा किस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही थी लखनऊ में। अमित, बने रहिए। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे, समझा रहे थे कि कैसे क्या क्या सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम हिंदू पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ कहा है वो भी एक एक करके आपको सुनवाते हैं।
कोर्ट के फैसले को सम्मान किया। ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा। आम आदमी की भाषा में जानिए कि जज साहब ने सारे एक्टों का चर्चा किया, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, और उसके बाद उन्होंने सबकी चर्चा करते हुए जो ब्रीफ बनाए थे उनका पक्ष विपक्ष का बहस का हल्का चर्चा करते उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाता है। खारिज किया जाता है। हाँ, आगे के लिए क्या बोली? 22/9 को पुनः सुनवाई के लिए जज साहब ने लगा दिया। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं, और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें, और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। तो आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना। इसके साथ ही तमाम जो हिंदू पक्ष के वकील थे उनको आप सुन रहे थे। सभी में खुशी है इस बात को लेकर के, और हिंदू पक्ष ने खास तौर पर इसको लेकर के खुशी जाहिर की और ये कहा है कि हमें चूंकि पहले से उम्मीद थी, और उम्मीद इसलिए थी क्योंकि उनका पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत था, और उसी मजबूत पक्ष के आधार पर वो ये कह रहे थे कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, और हुआ ही वैसा भी। आने वाले वक्त में जब 22 तारीख को इस पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला होगा कोर्ट का, क्या कुछ दलीलें होंगी दोनों तरफ से, ये देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल तो हिंदू पक्ष की यहाँ पर जीत हुई है और फैसला हिंदू पक्ष की तरफ आया है, और ये कहा गया है कि पूरा का पूरा मामला सुनवाई के योग्य है। अब श्रृंगार गौरी में 365 दिन पूजा करने की जो याचिका, जो 5 महिलाएं हैं उन्होंने याचिका दायर की थी, और ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ साल में 1 या 2 बार नहीं, मां श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार उन्हें 365 दिन मिले। तो क्या अब 365 दिन उनको अधिकार मिलने जा रहा है? ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि ये 22 तारीख के बाद तय होगा, अभी और भी तमाम तारीखें हो सकती हैं इसमें कि कैसे सुनवाई होगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये जरूर तय होना अभी बाकी है। और अब एक नजर डालते हैं ज्ञानवापी फैसले से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी केस पर याचिका सुनने के लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी पर मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी, मुस्लिम पक्ष को जवाब देने के लिए कहा। फैसले के बाद बोले हिंदू पक्ष के वकील, 22 तारीख से होगा ट्रायल, कानून के मुताबिक लड़ेंगे लड़ाई। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने मुस्लिम पक्ष कर रहा है तैयारी। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर वादी मंजू व्यास ने जताई खुशी, बोली आज पूरे देश में खुशी, हिंदू भाई बहनों को जलाने की चाहिए दीपक। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले को वादी महिला ने बताया ऐतिहासिक, कहा मुस्लिम पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं। कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई खुशी, बोले हमारी सांस्कृतिक विरासत ही अखंड भारत की पहचान है, हम कानून पर भरोसा करते हैं। कोर्ट के फैसले पर स्वामी जितेंद्रानंद महाराज ने कहा हिंदुओं के तोड़े मंदिर वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि तर्कों से नहीं, संविधान से चलना चाहिए।